गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसका जो डिस्कवरी हमने पढ़ चुके हैं, जैसे गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का, चैडविक ने न्यूट्रॉन का। इसके लिए एक वर्ड हम दिए थे, गुड टीचर ऑफ केमिस्ट्री। तो गुड का जी लेते हैं, जी से गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन। टीचर का टी लेते हैं, जे थॉमसन डिस्कवर्ड किया इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री का सी लेते हैं, चैडविक जिन्होंने डिस्कवरी किया न्यूट्रॉन का। लेकिन अब प्रश्न उठता था कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज थे, एटम में अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन ने मॉडल दिया एटम का कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से एक दूसरे में रहते हैं, किस तरह से किसी एटम में उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि एटम रिजेंबल ए स्फीयर, ये एक स्फीयर की तरफ है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो स्फीयर है और इसमें इम्बेडेड जो है नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड है, नेगेटिव चार्ज इम्बेडेड है और बोथ आर इक्वल मैग्नीट्यूड। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है बराबर है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिससे वजह से एटम जो है न्यूट्रल है। और इन्होंने इसको एग्जाम्पल में बताया स्फेरिकल प्लम पुडिंग और वाटरमेलन। वाटरमेलन कैसा होता है? वाटरमेलन हम लोग सब देख चुके हैं कि एक वाटरमेलन, ये इसको लेते हैं जिसमें जो रेड ईडेबल पार्ट है, खाने वाला जो रेड पार्ट है, उसको इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज बताया +V। और जो उसका सीड था, सीड को बताया ये नेगेटिव है, ये इम्बेडेड है इसमें। तो इसको इन्होंने वाटरमेलन और प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग क्या है? जो एक केक होता है, केक हो गया, तो ये हमारा जो केक हो गया वो हमारा पॉजिटिव चार्ज मतलब स्फीयर हो गया। और इसमें जो हम ड्राई फ्रूट डाल दिए, काजू किशमिश ये सब जो ड्राई फ्रूट जो डालते हैं, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन से बताया कि ये जो है इलेक्ट्रॉन है। तो ये इन्होंने इसका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था। क्या था? ये स्फीयर लिया, एटम रिजेंबल स्फीयर, स्फीयर की तरफ था। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का इक्वल मैग्नीट्यूड होता था, जिससे एटम जो होता था न्यूट्रल होता था। ये स्फेरिकल, फिर उन्होंने प्लम पुडिंग और वाटरमेलन कर दिया। लेकिन इसमें इनका जो था कुछ लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था? हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड नेगेटिव चार्ज। मैं सबसे बड़ा बात था कि इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बताया कि एटम की स्टेबिलिटी क्या है और किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को होल्ड करता है। दूसरा लिमिटेशन था, लैकनेस था, कि लैक ऑफ न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया कि न्यूक्लियस क्या था। तीसरा था कि इन्होंने जो भी बताया वो सभी थ्योरेटिकल था, एक थ्योरी के रूप में हम इसको कह सकते हैं। इससे आगे इनका आगे नहीं, इनसे आगे इन्होंने एटम के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है एटम में, वो किस तरीके से उसका अरेंजमेंट है, उसको इन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सके। बाद में रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन किया, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। And if anybody is having any confusion, then you may see 2 to 3 times, your problem will be resolved.